हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा कंप्लायंस यानी कि अनुपालन। अनुपालन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विद एग्जाम्पल डिटेल में इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने कन्फॉर्मिटी को समझा था और एक एक्सपेरिमेंट समझा था, एस एक्सपेरिमेंट ऑफ कन्फॉर्मिटी। अगर आप उस एपिसोड को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से जाकर के आप कन्फॉर्मिटी को समझिए और एस का एक्सपेरिमेंट ऑफ कन्फॉर्मिटी को समझिए। बिना देरी के इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंप्लायंस यानी अनुपालन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं कि कंप्लायंस की डेफिनेशन क्या होती है। सो कंप्लायंस इन्वॉल्व रिस्पॉन्डिंग फेवरेबली टू डायरेक्ट रिक्वेस्ट और कमांड फ्रॉम अनदर पर्सन और ग्रुप। अनुपालन में किसी अन्य व्यक्ति या समूह से सीधे अनुरोध या आदेश पर अनुकूल प्रतिक्रिया देना शामिल है, अथवा इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, अनुपालन में दूसरों के अनुरोध या सुझाव पर सहमत देना शामिल है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है, आपसे कोई भी डायरेक्ट मतलब किसी भी चीज को मनवाने के लिए, कोई भी काम को निकलवाने के लिए आपसे कोई बातें करता है, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसेस को अपनाता है, कम्युनिकेट करता है ताकि आप उस काम को करने के लिए, उसके काम को निकालने के लिए आप उसके लिए राजी हो जाए। सो यही एक प्रोसेस क्या कहलाता है, यही कहलाता है कंप्लायंस यानी कि अनुपालन। आप उसके काम को करने के लिए राजी हो जाएं, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो। जब आप उसके काम को करने के लिए राजी हो जाते हैं तो यही कहलाती है कंप्लायंस। इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे, जब एग्जांपल समझेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कंप्लायंस होता क्या है, अनुपालन होता क्या है। इमेजिन करिए कि आप अपने घर में आराम से सो रहे हैं। जस्ट इमेजिन आप अपने घर में आराम कर रहे हैं और रिलैक्स मोड में अपना मतलब कि म्यूजिक सुन रहे हैं। ओके, तभी एक सेल्स पर्सन आपके दरवाजे पर आता है और आपके दरवाजे को नॉक करता है, आपके दरवाजे को खटखटाता है और आप दरवाजा खोलते हैं। सो सेल्स पर्सन क्या होता है, बेसिकली वो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने आपके पास आया होता है, ठीक है। उसका प्रोडक्ट जो था, हम लोग मान लेते हैं क्लीनिंग सोल्यूशन एक प्रोडक्ट है, यानी कि सफाई का एक कोई सोल्यूशन है, वह उसको बेचना चाहता है, इसलिए आपके पास आया है, ठीक है। अब वह आपके साथ कम्युनिकेट करने लगा है। द इंगेज यू इन कन्वर्सेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी कि जब वह अब कम्युनिकेशन में इंगेज होता है, यानी कि आगे बढ़ता है, तो वह आप मतलब कि वह सेल्स पर्सन आपको प्रोवाइड कराता है राइट इंफॉर्मेशन, किसकी, प्रोडक्ट की। जो उसका प्रोडक्ट है यानी क्लीनिंग सोल्यूशन है, उस प्रोडक्ट की राइट इंफॉर्मेशन आपको देता है, ठीक है। उसके बेनिफिट को बताता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को लेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। इन फाइनली दे आस्क यू, वह पूछता है आपसे, वुड यू लाइक टू परचेज अ बॉटल ऑफ सोल्यूशन, यानी क्लीनिंग सोल्यूशन को खरीदने के लिए आपसे ईमानदारी से पूछता है, कि नम्र भाव से वह आपसे पूछता है कि क्या आप हमारे प्रोडक्ट को यानी कि मेरे प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इस सिचुएशन में आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे उसका मतलब कि उसके अनुनय, एक तरीके से क्या कर रहा है, वह आपसे अनुनय कर रहा है, ठीक है। किस चीज के लिए, कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए, आप मेरे क्लीनिंग सोल्यूशन प्रोडक्ट को खरीदिए। इस स्थिति में विक्रेता ने आपसे अपना उत्पाद खरीदने का सीधा अनुरोध किया, यानी कि जो सेल्स पर्सन आपके सामने जो प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा था, अपने क्लीनिंग सोल्यूशन के बारे में बता रहा था, वह सीधा अनुरोध आपसे किया, किसके लिए, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, यानी कि क्लीनिंग सोल्यूशन को खरीदने के लिए। अब सामाजिक मानदंडों यानी कि सोशल नॉर्म्स और विनम्रता के कारण, इतना विनम्र तरीके से वो आपके सामने पेश आया, आप उनके अनुरोध का अनुपालन कर सकते हैं। यानी कि जब आपके सामने कोई व्यक्ति विनम्रता से पेश आता है और किसी काम को करने के लिए कहता है, तो आप उसके मतलब के अनुरोध को पालन कर सकते हैं, संभावना हो सकती है। भले ही आपको शुरू में सफाई मतलब कि समाधान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यानी कि स्टार्टिंग टाइम में जब वह आपके पास आया था तो क्या आप रिलैक्सिंग मोड में थे, यानी कि रिलैक्सन एक म्यूजिक सुन रहे थे जिससे आपको आराम पहुंच रहा था। लेकिन जब वह आया तो भले ही आपका माइंड नहीं था कि मतलब मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूंगा ही खरीदूंगा, चलो ठीक है जान लेता हूँ, लेकिन उसके बेनिफिट्स को देख करके, उसके द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को देखते हुए, ठीक है, उसके विनम्र भाव को देखते हुए आप उसके मतलब की जो बातें कही हैं, प्रोडक्ट लेने के लिए अनुनय किया, जो ठीक है कंप्लायंस दिया, कंप्लाई किया, आप राजी हो सकते हैं उसके किसके लिए, मतलब कि उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है।
सो विक्रेता आपके अनुपालन की संभावना बढ़ाने के लिए, यानी कि जैसे उसने अपने प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन दी, बेनिफिट्स दिया, ठीक है, अब आप उसके प्रोडक्ट को खरीदें, इसके लिए अनुनय तकनीकों या प्रोत्साहनों का उपयोग कर सकता है। यानी कि मतलब वो अच्छे अच्छे वर्ड्स यानी अच्छे अच्छे वाक्यों और उसके बेनिफिट्स और भी बहुत सारी लुभावनी चीज़ों का, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेट कर सकता है, अच्छे बिहेवियर के साथ आपके सामने पेश आ सकता है, ताकि आप उसके प्रोडक्ट को खरीदें और अपने समय में यूज करें, यानी कि अपने डेली लाइफ में उसको यूज करें। तो बेसिकली क्या है, यही कंप्लायंस है। यानी कि देखिए, सेल्स पर्सन आपके पास आता है, ठीक है, वह इंफॉर्मेशन देता है, बेनिफिट्स देता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बेनिफिट उसके क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपको देता है, ठीक है। आप भले ही उस मोड में नहीं थे, लेकिन उसके द्वारा शो किए गए जो मतलब कि मतलब बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंटेशन को देखते हुए, उसके ईमानदारी को देखते हुए, उसके ऑनेस्टी को देखते हुए, ठीक है, आप संभावना बढ़ जाती है कि आप उसके प्रोडक्ट को खरीदें, ठीक है। वो किसी भी तरीके से आपको कन्विंस करके, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को आपसे परचेज करवा लिया, ठीक। अब यही क्या कहलाता है, अनुपालन कहलाता है। इन सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि आपने भले ही तो एक ही बोतल खरीदा, लेकिन उसके क्लीनिंग सोल्यूशन को खरीदा जरूर, ओके। सो यही क्या हुआ, इस बीच का कन्वर्सेशन, यानी कि आपको उसने राजी कर लिया, तो यही क्या हुआ, अनुपालन, यानी कि आप उसके अनुरोध का अनुपालन किए। सो गाइस, यही रहा बेसिकली कंप्लायंस, यही रहा अनुपालन, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जिसमें इन्फ्लुएंस हो जाता है कंप्लायंस, यानी जैसे प्रभावित होता है कंप्लायंस अनुपालन। सो अब हम लोग समझते हैं फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग कंप्लायंस। सो देखिए, हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल लिया वह था एक क्लीनिंग सोल्यूशन का, सेल्स पर्सन का, लेकिन जो कंप्लायंस होता है, जो अनुपालन होता है, हमारे डेली लाइफ में हर रोज अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग स्थिति में आती रहती हैं, ठीक है। सो हर जगह की इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग कुछ ऐसा फंडामेंटली इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर को समझते हैं जो लगभग हर सिचुएशन में अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से ये इम्प्लीमेंट होते हैं। सो पहला नंबर पे जो आता है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, वो हो जाएगा अथॉरिटी, यानी कि अधिकार। यानी कि जब कोई अच्छा व्यक्ति आपके सामने आता है, जो कोई मतलब कि सक्सेसफुल व्यक्ति आपके सामने आता है, ठीक है, कोई काम करने के लिए कहता है, कोई बातें आपसे मनवाने के लिए कहता है, तो आप उसके बातों को मतलब अच्छे तरीके से कंप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अनुपालन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोसिटी, यानी पारस्परिकता, सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण, कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता, सिक्योरिटी सुरक्षा, कंसिस्टेंसी स्थिरता, लाइकिंग यानी पसंद, सोशल आइडेंटिटी एंड कल्चरल फैक्टर्स। यह सारे जितने भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग कंप्लायंस, या देखिए हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से लागू हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि किस कौन सा फैक्टर किस सिचुएशन के लिए लागू, और वहाँ के सिचुएशन को देखते हुए मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। तो गाइस, हम लोगों ने इस एपिसोड में डिस्कस किया कंप्लायंस यानी अनुपालन क्या होता है, और इसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस किया। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप साइनिंग गाइस, लव यू, चमकते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए।